हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते सभी को। मैं परवीन शर्मा BLS इंस्टीट्यूट बीकानेर से यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, क्लास 12th अकाउंटेंसी ऑनलाइन क्लास सीरीज़ के अंदर आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर चैप्टर में हम कर रहे थे गुडविल के बारे में, ख्याति के बारे में। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने किया था गुडविल का मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ गुडविल एंड फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो ख्याति को प्रभावित करते हैं, ख्याति का मीनिंग क्या है और ख्याति की विशेषता क्या होती है, इसके बारे में देखा। और हमने ये भी देखा कि ख्याति को कैलकुलेशन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है या किस किस समय पर गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है। देखिए बच्चों, उसी सीरीज़ में आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचर ऑफ गुडविल, ख्याति की प्रकृति। आज हम समझने जा रहे हैं कि ख्याति की प्रकृति कैसी है या ख्याति का नेचर क्या होता है। उससे पहले आप सब हमारे BLS इंस्टीट्यूट बीकानेर चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। नेचर ऑफ गुडविल, ख्याति की प्रकृति। हम ख्याति की प्रकृति को कस्टमर के नेचर के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं कि जिस प्रकार ग्राहक का स्वभाव है या जिस प्रकार ग्राहक का नेचर होता है, उसी प्रकार ही ख्याति का नेचर भी डिवाइड किया गया है। तो पहले हम समझते हैं कि एक जो ग्राहक है, एक कस्टमर है, उसका नेचर क्या हो सकता है। देखिए बच्चों, आप देख रहे होंगे कि मैंने ख्याति की प्रकृति को 3 भागों में बांटा है। द फर्स्ट इज़ इंस्टीट्यूशनल गुडविल, पहली है संस्थागत ख्याति। द सेकेंड इज़ पर्सनल गुडविल, व्यक्तिगत ख्याति। द थर्ड वन इज़ गुडविल रिलेटेड टू कैजुअल इवेंट, आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति। ये 3 मुख्य पॉइंट हैं जिनके आधार पर हमने ख्याति को डिवाइड किया है, ख्याति की प्रकृति को डिवाइड किया है। आगे देखिए, मैंने ये भी लिखा है कि कैट गुडविल, डॉग गुडविल, रैट गुडविल। ये कैट, डॉग एंड रैट ये कैसे हुए? ये कस्टमर के स्वभाव को डिवाइड करते हुए, उसके स्वभाव को जानते हुए 3 तरह के कस्टमर मार्केट में पाए जाते हैं। उसी के आधार पर हमने गुडविल को भी डिवाइड किया, क्योंकि गुडविल बनाने में किसका योगदान महत्वपूर्ण है? कस्टमर का। अगर कस्टमर सर्विस आपकी अच्छी है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आप मार्केट में अच्छा सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि कस्टमर ही है जो अल्टीमेटली आपके प्रोडक्ट को यूज़ करता है, आपके उत्पाद को यूज़ करता है। तो कस्टमर के स्वभाव को अगर बांटना चाहें तो 3 प्रकार के जो कस्टमर है आपके मार्केट में आपको मिल सकते हैं। कैट टाइप ऑफ कस्टमर, मतलब बिल्ली के स्वभाव वाले ऐसे कस्टमर होते हैं। जो बिल्ली के स्वभाव वाले कस्टमर जो जुड़े होते हैं किसी ब्रांड के नेम से, किसी कंपनी के नाम से, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ कस्टमर हम कहें डॉग गुडविल, जो कुत्ते के स्वभाव वाले। वो जैसे कुत्ता होता है, कुत्ता क्या होता है? स्वामी भक्त होता है। तो जहाँ जहाँ उसका स्वामी जाता है वहाँ जो डॉग है, कुत्ता है, वो भी उसके पीछे पीछे जाएगा। इस टाइप के कस्टमर जो है वो जुड़े होते हैं किसी विशेष व्यक्ति से और उस व्यक्ति के साथ साथ चलते हैं। अगर वो व्यक्ति कहीं, अगर उस कंपनी का ओनर या उस कंपनी का जो एम्प्लॉई है, अगर वो कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है तो कस्टमर भी उसके साथ ही क्या हो जाते हैं? ट्रांसफ़र हो जाते हैं। थर्ड वन इज़ रैट टाइप ऑफ कस्टमर, जो है चूहे के स्वभाव वाले। ये किसी एक के नहीं होते हैं। ये कस्टमर हर एक मार्केट के अंदर, हर शॉप में, जगह जगह जाकर क्या है कि परचेज़ करते हैं। इनका स्वभाव जो है किसी एक के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसे कस्टमर भी मार्केट में मिलते हैं। तो आइए इसी के आधार पर हम पढ़ते हैं 3 टाइप गुडविल के। पहला है इंस्टीट्यूशनल गुडविल, संस्थागत ख्याति, या जिसे हम कैट गुडविल भी कहते हैं, कि जिस प्रकार एक कैट जो एक घर को नहीं छोड़ती है, एक अगर बिल्ली किसी घर को पकड़ लेती है तो उस घर को बिल्ली कभी वापस नहीं छोड़ती है, चाहे उस घर का जो मालिक है वो चेंज हो जाए। उस घर में अगर बिल्ली को खाने के लिए कुछ मिल रहा है तो वो उस घर को नहीं छोड़ेगी। उसी प्रकार जो संस्थागत ख्याति है, ये भी किसी संस्था से जुड़ी होती है, किसी संस्था के, किसी कंपनी के, किसी फर्म के नाम से जुड़ी होती है।
तो इस टाइप की जो गुडविल होती है वो उस संस्था के ओनर के चेंज होने से या मालिक के चेंज होने से इंस्टीट्यूशनल गुडविल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। एक बार देखिए दोबारा, ये इस टाइप की गुडविल है जो किससे जुड़ी है, संस्था के नाम से जुड़ी हुई है। जैसे आज हम बात करें टाटा, रिलायंस एंड टाटा, रिलायंस, एयरटेल, जो भी कंपनीज़ आप देखते हैं, टाइड, ये जो कंपनीज़ हैं, सर्फ एक्सल, ये सब जो आप प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए मार्केट से घर में लाते हैं, तो इन प्रोडक्ट में आप क्या देखते हैं, प्रोडक्ट का नाम देखते हैं, है ना। ये तो नहीं देखते कि इसका मालिक कौन है, या अब टाटा कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, इनके मालिक कितनी बार चेंज हुए हैं आज तक। तो मालिक के चेंज होने से आपने उस प्रोडक्ट को यूज़ करना तो नहीं बंद किया, क्योंकि ये आप उस संस्था के नाम से जुड़े हुए हैं, ना कि उसके मालिक से जुड़े हुए हैं। तो जो ब्रांड नेम है बड़े बड़े, इनकी जो गुडविल जो डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है उनके कंपनी के नाम से, ना कि मालिक के नाम से। तो ऐसे जो गुडविल होती है वो उस नाम से जुड़ी हुई होती है, ठीक है, ओके। तो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल ख्याति कौन सी हुई, जो संस्था से जुड़ी हुई है, और ये मालिक के बदल जाने से या मालिक के चेंज हो जाने से इस गुडविल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। सेकंड देखिए, पर्सनल गुडविल, जो व्यक्तिगत ख्याति है, जो किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ी हुई है या किसी ग्रुप ऑफ पीपल से जुड़ी हुई है। जैसे ही वो व्यक्ति एक कंपनी से दूसरी कंपनी में या एक फर्म से दूसरी फर्म में ट्रांसफ़र होगा, तो उससे जुड़े हुए जो कस्टमर है वो भी उसके पीछे पीछे चले जाएंगे। जिस प्रकार एक डॉग जो है, कुत्ता जो अपने स्वामी के पीछे पीछे जाता है, उसी प्रकार जो कस्टमर उस व्यक्ति से जुड़े हुए हैं वो कस्टमर क्या है कि उसके पीछे पीछे चले जाएंगे। इस टाइप के जो गुडविल है वो आपको देखने को मिलेगी ज़्यादा प्रोफेशनल वर्किंग के अंदर। जो पेशेवर व्यक्ति हैं उनके साथ, जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, कि एक डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, उनके साथ जो उनके पेशेंट हैं वो जुड़े हुए हैं। अगर कुछ साल बाद उस डॉक्टर ने हॉस्पिटल चेंज कर लिया या अपना स्वयं का हॉस्पिटल खोल लिया, तो उसके पीछे पीछे पेशेंट भी सारे उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। वो क्या कहलाती है, आपकी पर्सनल गुडविल कहलाती है। और इसे हम डॉग टाइप गुडविल भी कह सकते हैं, कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति भी कह सकते हैं। थर्ड वन इज़ गुडविल रिलेटेड टू कैजुअल इवेंट, आकस्मिक घटना संबंधी। ऐसी गुडविल जो किसी विशेष घटना के होने से इंक्रीज हो जाती है और किसी विशेष घटना के होने से डिक्रीज हो जाती है, वो क्या कहलाती है, आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति कहलाती है। इसे हम रैट गुडविल भी कहते हैं, चूहे के स्वभाव वाली ख्याति भी कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार एक चूहा जब उसे लगता है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है या उसे लगता है कि अब मेरा बाहर निकलना सुरक्षित है, तो वो चूहा बाहर निकल जाता है बिल से। और जैसे उसे लगता है कि अब कुछ घटना होने वाली है या उसे एहसास होता है कि अब मेरे लिए बाहर सुरक्षित नहीं है, तो चूहा वापस बिल के अंदर चला जाता है। इसी प्रकार ये आकस्मिक घटना संबंधी है, किसी विशेष घटना के साथ गुडविल इंक्रीज हो जाती है, किसी विशेष घटना के साथ गुडविल क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इस प्रकार ये तीन प्रकृति है गुडविल की, नेचर ऑफ गुडविल तीन टाइप की है, इंस्टीट्यूशनल गुडविल, पर्सनल गुडविल एंड थर्ड वन इज गुडविल रिलेटेड टू कैजुअल इवेंट्स। सो स्टूडेंट्स, टुडेज नेक्स्ट टॉपिक इज, आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखिए, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब प्रैक्टिकल है, शुरू हो रहा है। मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ख्याति की गणना करने की विधियाँ, कि ख्याति की गणना किन विधियों से की जाती है या किस प्रकार की जाती है। देखिए, ख्याति की गणना करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड हैं, उनके आधार पर हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। जिसमें से जो पहला मेथड है वो है ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्रय वर्षों के आधार पर, इसे कहते हैं हम क्रय वर्षों की संख्या के आधार पर ख्याति की गणना। अगर हम क्रय वर्षों के आधार पर ख्याति की गणना करें तो हमारे पास दो मेथड आते हैं। एक हमारे पास है
एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर हम बात करें फर्स्ट मेथड की क्रय वर्षों के आधार पर, तो पहला मेथड आपका आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल के दो टाइप हैं। फर्स्ट है सिंपल एवरेज एंड सेकंड है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज, इसमें बी आपका आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसे हम अधिलाभ कहते हैं। अधिलाभ विधि। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्रय वर्षों की संख्या के आधार पर ख्याति निकालने की दो विधियां हैं। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड के आधार पर, दूसरा आपका आता है सुपर प्रॉफिट मेथड के आधार पर, अधिलाभ के आधार पर या औसत लाभों के आधार पर। औसत लाभों के आधार की बात की जाए तो हमारे पास दो लाभ हो सकते हैं, दो प्रॉफिट हो सकते हैं। एक सिंपल एवरेज है, दूसरा हमारा वेटेड एवरेज है। भारित औसत लाभ है और फर्स्ट है आपका सरल औसत लाभ। इसी के आधार पर हम क्या है कि गुडविल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसे हम पूंजीकरण विधि कहते हैं। इसमें भी गुडविल कैलकुलेशन के दो मेथड हैं। पहला इसमें आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड द सेकंड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण में दो हमारे पास मेथड हैं। पहला है औसत लाभों का पूंजीकरण और दूसरा है अधिलाभों का पूंजीकरण। इसके आधार पर गुडविल निकाली जाएगी। थर्ड टाइप ऑफ गुडविल जो है या तीसरा मेथड गुडविल का, वो आपके आती है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल, जिसे हम छिपी हुई ख्याति भी कहते हैं, हिडन गुडविल। द फोर्थ इज ऑन द बेसिस ऑफ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन है क्रय प्रतिफल के आधार पर ख्याति। और लास्ट और फिफ्थ जो है वो आपके हैं एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड, वार्षिकी विधि। ये आपके मेन 5 बेसिस हैं या 5 आधार हैं जिनके आधार पर हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्रय वर्षों के आधार पर दो प्रकार हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर हम बात करें
एवरेज प्रॉफिट में, तो इसमें भी आगे दो टाइप हैं, सिंपल एवरेज सरल औसत लाभ, और दूसरे आपके हैं वेटेड एवरेज भारित औसत लाभ। कैपिटलाइजेशन मेथड सेकंड मेथड है, जिसमें भी दो हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। औसत लाभों का पूंजीकरण और अधिलाभों का पूंजीकरण, इसके आधार पर गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखेंगे। नेक्स्ट इज हिडन गुडविल, छिपी हुई ख्याति, ये कैसे कैलकुलेट होती है। और नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ परचेज कंसिडरेशन, क्रय प्रतिफल के आधार पर ख्याति। और लास्ट इज एन्युटी मेथड, वार्षिकी विधि। इन सब के आधार पर गुडविल कैलकुलेशन के आपके क्वेश्चन आते हैं। इम्पोर्टेंट सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट दो हैं, ये चीज़ें थोड़ी कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, इसीलिए हम सभी टाइप ऑफ जो क्वेश्चन है वो करेंगे। क्लियर है, इन आधार को आप याद कर लीजिए। हिंदी में मैंने ट्रांसलेट कर दिया है, आप हिंदी में इसे नोट कर लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में नोट कर लेंगे। अब हम आगे देखते हैं, शुरू करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है। सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ईयर परचेज की क्रय वर्षों के आधार पर ख्याति कैसे कैलकुलेट होती है ये हम करते हैं, जिसमें पहला आपका है एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्रय वर्षों के आधार का मतलब है कि इस टाइप ऑफ क्वेश्चन के अंदर, इस तरह के क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होंगे और साथ में ये भी कहा होगा कि गुडविल कैलकुलेट कैसे करनी है। सबसे पहले जिस तरीके से या जिस मेथड से गुडविल आपको कैलकुलेट करने का कहता है, आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्लियर है, जैसे मैं बात करूं एवरेज प्रॉफिट मेथड में, गुडविल उसने कहा कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट के आधार पर ख्याति की गणना करके बताइए। सिंपल एवरेज प्रॉफिट के आधार पर हम बात कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहला आपका आता है गुडविल कैलकुलेशन का सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अच्छा, आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट की जगह एवरेज प्रॉफिट भी डायरेक्ट दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुडविल का फॉर्मूला यहाँ क्या रहेगा, सेम रहेगा, सरल औसत लाभ विधि। इसके आधार पर ख्याति कैसे निकलती है, देखिए इसका फॉर्मूला जो रहेगा वो होता है गुडविल मीन्स ख्याति इक्वल टू, अब जो भी आधार पूछा है वो हमें क्या रखना है। जैसे इसने कहा कि सिंपल एवरेज के आधार पर है, तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्लियर है, गुडविल का फॉर्मूला क्या हुआ, सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, मतलब सरल औसत लाभ, सरल औसत लाभ इनटू क्रय वर्षों की संख्या। ख्याति का पहला फॉर्मूला सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के आधार पर गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, फॉर्मूला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सरल औसत लाभ गुणा नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्रय वर्षों की संख्या। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में आपको दिए होंगे, क्रय वर्षों की संख्या क्वेश्चन में गिवन होगी, 1 2 3 जो भी है वो आपको गिवन होगा। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा सरल औसत लाभ। ध्यान रहे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट की जगह आप एवरेज प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेटेड एवरेज प्रॉफिट की जगह आप एवरेज प्रॉफिट यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर है, फर्स्ट फॉर्मूला क्लियर है, इसी के बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं। अब आपको यहाँ नंबर ऑफ ईयर परचेज तो गिवन होता है, लेकिन सिंपल एवरेज या एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होते हैं ये आपको आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है। देखिए एवरेज प्रॉफिट अगर हमें निकालना है, एवरेज प्रॉफिट या तो आपको डायरेक्ट दिया होगा या आपको कैलकुलेट करना होगा। एवरेज प्रॉफिट
या मैं इसे क्या कह सकता हूँ, सिंपल एवरेज प्रॉफिट भी कह सकता हूँ। औसत लाभ कहूँ या मैं सरल औसत लाभ कहूँ, ये दोनों सिमिलर हैं। ये कैसे कैलकुलेट होते हैं, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपके सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट हैं और 5 सब्जेक्ट में अगर आपको कहे कि आपके एवरेज मार्क्स कितने हैं, तो आप कैसे निकालेंगे। आप पांचों सब्जेक्ट के जितने भी आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, जितने आपने प्राप्त किए हैं, उन सब मार्क्स को, उन सब नंबरों को आप ऐड करेंगे और 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज मार्क्स निकल जाएंगे। ठीक ऐसे ही एवरेज प्रॉफिट कैसे होता है, देखिए, सम ऑफ गिवन ईयर प्रॉफिट, गिवन ईयर्स प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सम ऑफ गिवन ईयर प्रॉफिट्स का मतलब है दिए गए वर्षों के लाभों का योग। हिंदी में देख लीजिए, दिए गए वर्षों के लाभों का योग डिवाइड बाय वर्षों की संख्या। अगर आपको क्वेश्चन में 5 साल के प्रॉफिट दिए हैं तो आप उस 5 साल के प्रॉफिट को ऐड करेंगे और 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, एवरेज प्रॉफिट आ जाएंगे। और उन एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो आप क्या निकाल लेंगे, गुडविल निकाल लेंगे। ये आपका गुडविल कैलकुलेशन का फर्स्ट मेथड है। क्लियर है। अभी हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ करेंगे। मेरे पास एक क्वेश्चन है। द क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द गुडविल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। एक क्वेश्चन है मेरे पास। द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द गुडविल ऑफ, एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट ऑन द basis of 2 number of year purchase, 2 number of year purchase। आपको पिछले 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। ईयर है 2012, 2013, 2012, 13, 14, 15, 16। 2012 के अंदर जो प्रॉफिट है वो है आपका 15,000। 2013 में प्रॉफिट दिया हुआ है 18,000। 2014 में आपको लॉस दिया है, प्रॉफिट की जगह क्या दिया है, लॉस, हानि है 7,000 की। 2015 में आपको प्रॉफिट गिवन है 10,000 एंड 16 में आपको प्रॉफिट गिवन है 14,000। ये आपका क्वेश्चन है कि पिछले 5 सालों के कैलकुलेट द गुडविल ऑफ थोड़ा सा रह गया इसमें, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ लास्ट 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, कि पिछले 5 सालों के औसत लाभों के आधार पर 2 क्रय वर्षों को लेकर गुडविल की गणना करें, ख्याति की कैलकुलेशन करें। आपके पास 5 साल के प्रॉफिट दिए हैं, 2012, 13, 14, 15, 16 के प्रॉफिट गिवन हैं। सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि गुडविल कैलकुलेट करने का कौन सा मेथड उसमें लगेगा या किस तरह से दिया हुआ है। इसमें दिया कि पिछले 5 सालों के औसत लाभों के आधार पर, तो इस मेथड की बात कर रहे हैं, तो उसका आपका फॉर्मूला आपको आना चाहिए।
फॉर्मूला है गुडविल इक्वल टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। फॉर्मूला क्या है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर हम बात करें इसके अंदर तो हमें यहाँ क्या चाहिए? सिंपल एवरेज प्रॉफिट चाहिए इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो आपको कितने दिए हुए हैं? 2 दिए हुए हैं कि 2 क्रय वर्षों की संख्या के आधार पर आप क्या निकालें? ख्याति निकालें। अब आपको चाहिए सिंपल एवरेज प्रॉफिट, वो हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट भी कह सकते हैं इसको या सिंपल एवरेज प्रॉफिट भी कह सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट औसत लाभ, औसत लाभ। ये कैसे होगा कि जितने सालों के आपको प्रॉफिट दिए हैं उन सब के प्रॉफिट को जोड़ लो और उतने ही वर्षों की संख्या से क्या करें? उसे डिवाइड कर दें। आपको 5 साल के प्रॉफिट गिवन हैं, 5 साल के प्रॉफिट को ऐड करें और 5 से क्या कर दें? डिवाइड करें। जैसे पहले साल प्रॉफिट है 15,000 प्लस नेक्स्ट ईयर है 18,000। अब तीसरे साल आपको लॉस दिया हुआ है, लॉस है तो आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 7,000 प्लस 10,000 एंड प्लस 14,000, 14,000। डिवाइड करेंगे हम कितने से? 5 से डिवाइड करेंगे। इन सब का जब आप टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 50,000 और 50,000 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा नेक्स्ट 10,000। 10,000 आपके क्या आ गए? औसत लाभ आ गए। जब 10,000 आपके औसत लाभ आ जाएंगे तो इन औसत लाभों को आप कहाँ रख देंगे? यहाँ रख देंगे। और 10,000 औसत लाभ को यहाँ रखने पर जो आंसर आएगा वो आएगा 10,000 इंटू 2, आंसर इज़ 20,000। तो गुडविल जो आई है ये 20,000 रुपये गुडविल आई है। क्लियर है? अच्छा, आपसे पूछे कि जो 20,000 रुपये जो गुडविल है वो किसकी है? एक पार्टनर की है या पूरे फर्म की है? तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी फॉर्मूले से गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो वो फॉर्मूला आपको पूरे फर्म की गुडविल देता है, ना कि किसी पर्टिकुलर पार्टनर की गुडविल आती है। ये 20,000 पूरे फर्म की गुडविल है। किसकी है? पूरे फर्म की। इसमें से आप पार्टनर शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, इनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ आएंगे। सो थैंक्स फॉर टुडे। धन्यवाद।